आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है या आप लोगों के साथ भी हो रही है। आई एम इन माई अर्ली 20s। कभी कभी आई थॉट ये जो 20s के लोग हैं ये सबके साथ हो रही, क्योंकि मुझे लगती है मेरे साथ अगर हो रही होगी सब लोगों को साथ भी हो सकती है ये। Hi, my name is Kankana, an Assamese girl, and welcome to my channel. I am in my early 20s and last year I completed my graduation. And after graduation मैं घर पे ही हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड की मुझे आगे की जो पढ़ाई है मुझे कंटिन्यू नहीं करनी है, इसलिए that's why मैंने कुछ और कोचिंग लेने के बारे में सोची। एंड मुझे जब मैं मतलब कॉलेज में थी तो आई थॉट मुझे ग्रेजुएशन कर रही थी, तब मुझे यही लगती थी कि मैं एक स्टेट ऑफिसर बनूंगी, मुझे एक स्टेट ऑफिसर बनना है, उसके लिए मैं कोचिंग लूंगी। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने वही किया, मैंने घर वालों से बात की, मेरे पेरेंट्स को भी पता थी ये मैं ग्रेजुएशन के बाद और जो मास्टर्स है वो मैं नहीं करूंगी और मैं डायरेक्ट कोचिंग करूंगी स्टेट ऑफिसर के लिए, स्टेट जॉब के लिए। तो मैंने यही किया और मैंने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट मैंने कोचिंग ले ली। लेकिन अब जब टाइम बीतती जा रही है तब मैं रियलाइज कर सकती हूँ मैंने सोचा था कि मुझे ऑफिसर बनना है, स्टेट ऑफिसर बनना है, लेकिन अब मेरी मन कहीं और जा रही है। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ हो रही है। मैं अपनी अर्ली 20s में हूँ, मेरी जो डिसीजन लेने की जो तरीका है वो शायद मैं गलत हूँ या मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रही है, मैं किसी और को देख के भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। नाउ आई वांट टू बी बिजनेस वुमेन। देखो, बिजनेस वुमेन बनने की जो सपना है, जो मैंने ड्रीम के बारे में आप बोला कि मुझे अब एक बिजनेस वुमेन बनना है, ये मेरी जो ड्रीम है वो अभी आई है, ऐसी नहीं है। जो मेरी ये बिजनेस वुमेन बनने की सपने थी जो वो मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी तब भी थी, लेकिन इतनी ज्यादा हाई पे नहीं थी। ये आप लोग कह सकते हो ये प्लान बी में थी। मैंने ये सोच के रखी थी कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब करूंगी एंड साथ में ही एक मैं बिजनेस रन करूंगी, अपनी खुद की एक बिजनेस चलाऊंगी, यही मेरी प्लान थी। एंड मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ भी मैं यही बात करती थी कि हम लोग जॉब करेंगे एंड साथ में ही हम दोनों एक साथ बिजनेस रन करेंगे। हम दोनों की बहुत सपने थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम दोनों एक साथ मिल के मतलब एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट खोलेंगे, ये हम लोगों की ड्रीम थी। एंड हम लोग बात करते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे, इतनी सीरियस नहीं थी तब मैं। लेकिन किसी पॉइंट में मैं सीरियस हो जाती थी कि जॉब के साथ साथ बिजनेस भी रन करेंगे एंड साथ में करेंगे, ये बोलती थी। लेकिन अब मैं आई डोंट नो व्हाई, अब मुझे मेरी जॉब के लिए मेरी 1% भी मन नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे साथ ये क्यों हो रही है। जॉब के लिए मेरी 1% भी मन नहीं है एंड नाउ आई वांट टू बी अ बिजनेस वुमेन। मुझे खुद की बिजनेस रन करनी है एंड मुझे बहुत एक बड़ी बिजनेस वुमेन बनना है। पता नहीं ये मैं कैसे करूंगी। ना हमारे घर में कि कोई ऐसी है, अगर आप लोगों के घर में अगर कोई ऐसी है बिजनेसमैन या आपके पापा कुछ बिजनेस चलाती है तो ऐसी है, कुछ लाइन है, डायरेक्ट आप लोगों को शुरू नहीं करना पड़ता है। आप लोगों के बारे कुछ कर रही है तो आप लोग उसमें घुस के आपकी जो बिजनेस है आप खुद रन कर पाओगे। ये इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है जिसके घर में ऑलरेडी एक बिजनेसमैन होगी। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है, हमारे घर में कोई बिजनेसमैन नहीं है। अब मेरी पापा जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब करती है, तो मैंने पहले भी गवर्नमेंट जॉब के ही बारे में ही सोचा था। लेकिन पता नहीं अब कहाँ से ये बिजनेस की कीड़ा मेरे दिमाग में घुस गई एंड नाउ आई ओनली वांट टू बी अ बिजनेस वुमेन। एंड मेरी पापा जो है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ वो अभी कुछ 2024 में एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत नई है। अब 2024 के एकदम लास्ट में एक नई बिजनेस शुरू की है, वो भी मैं भी बहुत डरती थी कि ये बिजनेस शुरू करनी है। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है, मेरी माँ और पापा की भी बहुत बड़ी ड्रीम थी ये जो बिजनेस अभी खोला है उसको खोलने की। ये खोला है लेकिन बहुत दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पापा की तो मेन जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही है। वो हमारे घर की जो मेन इनकम है वही से ही आती है, अब तक तो वही से ही आ रही है क्योंकि जॉब करती है पापा। एंड मुझे भी यही लगती थी मैं जॉब करूंगी, साइड बिजनेस करूंगी। लेकिन अब मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो चुकी है, बहुत बड़ी चेंजेस है। ऐसे नहीं है मैं मुझे जॉब करनी थी एंड गवर्नमेंट जॉब करनी थी एंड नाउ आई वांट टू बी अ बिजनेस वुमेन। ओनली यही मेरी जो चेंजेस है दिमाग में वही नहीं है। आजकल मेरे साथ क्या हो रही है पता नहीं। मैं खुद
मतलब मैं अपनी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ। मैं अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ बहुत सारी बातें करती थी, फ्रेंड के घर में जाती थी रुकने के लिए एंड बात करती थी, मिलने के लिए बहुत, मतलब मैं ऐसी थी, मतलब फ्रेंड अगर बोल दो तो बहुत मैं बात कर सकती हूँ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी नहीं है, लेकिन जो है उसके साथ मैं बहुत अच्छी थी। एंड मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके घर पे ही मैं रुकने के लिए बहुत दिनों तक मैं जाती थी। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये सब करने की बिल्कुल में नहीं होती है। मुझे सिर्फ घर में ही रहना आजकल पसंद है एंड मैं अपनी लाइफ में ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अब। मतलब फोकस तो कर ही रही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप सिर्फ अपनी लाइफ में ही फोकस करो और बाकी सब छोड़ो, ये नहीं चलेगा। लेकिन मैं अपनी मन को ये समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ कि सबको साथ में ले जाना पड़ेगा। सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में ही सोचोगे और कुछ फ्रेंड को आप छोड़ोगे, फ्रेंड्स के साथ कुछ बात नहीं करोगे तो वो भी बुरा मान जाती है। बात करना छोड़ोगे तो फ्रेंड्स भी आपकी जो डिस्टेंस है आपकी रिलेशनशिप की, वो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। एंड मेरी जो फ्रेंड्स है वो बहुत दूर दूर तक है। मेरी घर के पास में कोई मेरी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है, इसीलिए मेरी जो फ्रेंड्स है वो घर के पास में मेरी तो कोई भी फ्रेंड नहीं है। एंड मैं बड़ी भी कोई और अलग प्लेस में हुई हूँ और अब मैं आफ्टर ग्रेजुएशन भी मैं और कोई अलग जगह में रही हूँ, क्योंकि पापा की नौकरी की वजह से। पहले हम कुछ और जगह रहते थे, नाउ आई एम शिफ्टिंग टू हमारी जो दादा या दादा दादी रहती थी, हमारी खुद की घर, हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं अब। एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एक भी फ्रेंड नहीं है। सो मेरी जो फ्रेंड्स है वो बहुत दूर दूर तक है एंड हमारी जो रिलेशनशिप है बहुत, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो चुकी है मेरे फ्रेंड्स के साथ। इसीलिए मैं अगर बात करना भी छोड़ दूंगी तो हमारी रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये बात मुझे मालूम ही है। फिर भी मुझे आजकल बात करने की मन नहीं करती है। एंड वो जब मेरी फ्रेंड जो कॉल करती है ना, तब बोलती भी है आजकल तू तो बहुत चेंज हो चुकी है, तेरी ये हो रही है वो हो रही है। मुझे मालूम है, मैं ये जानती भी हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ये हो रही है। अगर आप लोगों के साथ भी हो रही है तो आप लोग भी बताओ। मुझे ये ना लगे कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रही है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों हो रही है। एंड ये सब हो रही है। एंड बीच में जब ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैं घर पे थी, सिर्फ मेरे दिमाग में यही चलती थी कि मैं कैसे इनकम कर सकती हूँ, मैं कैसे पैसा कमा सकती हूँ। मेरी दिमाग में यही चल रही थी कि मैं कैसे पैसा कमाऊँ, कैसे मैं मनी अर्न करूँ और मनी अर्न करके पापा की हेल्प करूँ, ये करूँ वो करूँ। मेरी दिमाग में सिर्फ यही चल रही थी कि मुझे सिर्फ मनी अर्न करनी है, मनी 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 मनी। मेरी पूरे दिमाग में मेरी मनी मनी ही चल रही थी। तो आई डोंट नो व्हाई मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए लोगों को। सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो ये नहीं होती है, मुझे मालूम है। मुझे अब जो रियलाइज होने लगी है ये बात, बहुत ज़्यादा मैं पैसे के पीछे भागी थी। एंड जो ऑनलाइन बहुत ऐसी बिजनेस है, जो ऑनलाइन बिजनेस मतलब एक इंस्टाग्राम पेज में मुझे मिला था एक ऑनलाइन बिजनेस, जहाँ आपको 30,000 देने पड़ेगी एंड फिर वो 30,000 लेके आपको और ऐसी बिजनेस बढ़ती जाएगी। तो ऐसी थी, मैं वो बिजनेस पे भी घुस गई थी। मतलब मैंने पैसा 30,000 तो नहीं लगाया है, मुझे घर वालों ने मना कर दी क्योंकि ये फ्रॉड हो सकते हैं। क्योंकि आजकल तो आप लोगों को पता भी है ऑनलाइन ये सब बिजनेस के नाम पे कितनी ज्यादा फ्रॉड हो रही है। तो मैं भी वो फ्रॉड में फंस सकती थी, लेकिन मेरी मम्मी और पापा ने मुझे मना कर दी ये सब करने में। लेकिन फिर भी मैंने 2,000 या 3,000 रुपीज मैंने ऑलरेडी उस बिजनेस में डाली थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो कंपनी ऐसे बोल रही थी तुम पहले 2,000 दो, उसके बाद हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जाएंगे। लेकिन ना मुझे कोई प्रोडक्ट रिसीव हुई ना कुछ। फिर बोला कि तुमने 2,000 रुपीज दिया है, लेकिन बाद में 30,000 देने पड़ेंगे, तभी तुम्हें वो जो प्रोडक्ट है हमारी कंपनी की वो रिसीव होगी। लेकिन मैंने 30,000 नहीं दी, ना मुझे कोई प्रोडक्ट रिसीव हुई। पहले तो बोल रही थी सिर्फ 2,000 देने में ही प्रोडक्ट रिसिप्ट हो जाएगी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। एंड फिर मैंने ये बात, पहले मैं ऐसी थी, मतलब मम्मी पापा मुझे बोल रही थी कि ये मत करो। फिर भी मैं मम्मी पापा की बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे ही यही सिर्फ चल रही थी कि मुझे पैसा अर्न करनी है, जैसे भी होकर मुझे सिर्फ मनी अर्न करनी है। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रही थी। इसलिए मैं जैसे भी होके, इसलिए मैं वो ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड भी हो सकती है ये मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। मैं ये फ्रॉड
के बारे में सुनना ही मुझे पसंद नहीं थे। मैंने ये बोल रही थी नहीं ये फ्रॉड नहीं, ये तो असली है, बहुत लोग उसमें काम कर भी रही है और ऐसे भी हो सकता है फ्रॉड नहीं भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो फ्रॉड ही है, फ्रॉड नहीं भी हो सकती है लेकिन हो भी सकती है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं हो सकती है, लेकिन मैं सुनने के लिए मैं राजी भी नहीं थी। तब मैंने एक मेरी फ्रेंड जो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोला था, उसको भी मैंने बोला कि मुझे ये बिजनेस करनी है और इतने इतने पैसे लगेंगे, तो उसने बोला मत कर ये सब, तू पछताएगी बाद में। फिर भी मैं उसकी बात भी नहीं सुनी। फिर मैंने मेरी जो एक कजिन ब्रदर है उसको मैंने बताई ये सब बातें एंड उसने बताया कि मत कर ये सब, ये फ्रॉड होगी। लेकिन फिर मैंने सोचा हाँ ठीक है मैं नहीं करती हूँ एंड मैंने नहीं दिया वो 30,000 रुपीज, इसलिए मैंने नहीं दी एंड वो बिजनेस उभर के आ गए। मतलब मुझे ऐसी हो गई थी आप मुझे तो नहीं करना है, क्योंकि सब लोग बोल रही है मत कर मत कर मत कर। अगर इतनी बरसा बड़ी अगर बोल रही है मत कर, अगर वो मैं करूंगी, आई थॉट कि कुछ ना कुछ तो गलत हो सकती है, इसलिए मैंने नहीं की। और हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 30,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। उसमें अगर फ्रॉड हो गई तो आई डोंट नो मेरे पेरेंट्स मुझे क्या ही करेंगे, इसलिए मैंने नहीं की। क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ मनी ही चल रही थी उस समय, मैं ये तो जाने दी। फिर मैंने बहुत ऐसी ऑनलाइन जो बिजनेस है इंस्टा पे बहुत ऐड आती थी तो उसमें बहुत ज्यादा घुस गई थी। लेकिन मैं मतलब ऐसी हो गई थी मुझे क्या हो रही है, मैं क्यों इतनी ज्यादा मनी के लिए तड़पी जा रही हूँ। तो अब फिर मैंने खुद की जो माइंड है उसको मैं माइंड में किसी और चीजों में लगाने लग गई। मैंने यूट्यूब में पहले से ही बना रही थी। दिस इज माई 3rd चैनल। ओके, पहले मेरी 2 चैनल थे, उस एक पे मैं ऐसे ही खोल के बैठी थी। कुछ वीडियो मैंने 2-3 वीडियो डाली, फिर मैंने कुछ नहीं डाली। लेकिन एक मेरी जो चैनल है वो मैंने लॉकडाउन में भी ओपन किया था, उसमें मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी। लेकिन उस समय मेरी जो बहुत ज्यादा माइंड में ऐसे मनी चल रही थी तो मेरी माइंड को ऐसी मतलब हो गई थी, मेरे माइंड को अगर मैं किसी और चीजों पे नहीं लगाती तो फिर पता नहीं मेरी दिमाग बहुत ज्यादा कुछ ऐसे पैसा करने लग गई थी। तो अब मुझे लगा कि मैं अगर अपने माइंड को किसी और चीजों में नहीं लगाऊंगी तो आई डोंट नो मैं क्या कर बैठूंगी, इसलिए मैंने यूट्यूब बनाना शुरू कर दी। तब मेरी माइंड जो है थोड़ी सी हटी पैसों से। फिर मैंने उस चैनल को बंद करके ये चैनल ओपन किया, क्योंकि मुझे उस चैनल में मैं डेली व्लॉग बनाती थी, वो भी आसामीज में। लेकिन मेरी मन थी कि मेरी जो वीडियोस है वो दूसरे लोग भी देखे, आसाम के बाहर भी मेरी जो वीडियो है वो लोग भी देखे। तो इसीलिए मैंने वो चैनल पे व्लॉग बनाना बंद भी कर दिया एंड उस पर कुछ व्यूज भी नहीं आ रही थी, ये भी एक रीजन है। तो इसीलिए मैंने बंद कर दी एंड ये चैनल खोल ली, क्योंकि इस चैनल मुझे ना ऐसी थी कि मेरी जो लाइफ में जो चल रही है उसके बारे में मुझे बात करनी थी। क्योंकि मैं अब कुछ नहीं कर रही हूँ, ना मैं कॉलेज जा रही हूँ, ना मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। मुझे ऐसी थी कि कोई ना कोई तो चाहिए मुझे मेरी जो लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में बात करने के लिए। एंड इसीलिए मैंने ये चैनल खोली एंड मैं ये करूँ इस चैनल पे मेरी जो माइंड में जो भी आती है, जो भी बातें आती है, मैं वो सब शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल खोला है एंड मैं वही करूंगी। सो यार मेरी दिमाग ऐसी हो रखी थी, मुझे ये लगता है कि मैं अपनी अर्ली 20s में हूँ और इस 20s में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कि 20s में ऐसी हो जाती है, बहुत पैसा होने लग जाती है। बहुत लोगों के साथ ऐसे होती है 20s में, आप कैसे मनी अर्न कर सकते हो, मनी की भूखी हो जाती है बहुत लोग। तो मैं भी उसकी शिकार बन गई, मैं भी हो गई थी। लेकिन बाद में मैं खुद को सेंस करना शुरू किया, बहुत ज्यादा सेंस करना शुरू किया एंड कुछ यूट्यूब चैनल्स है जिस वीडियो को देख के मैं बहुत चेंज हुई हूँ। एंड नाउ पहले जब ग्रेजुएशन खत्म करके जो लड़की घर में आई थी और उस लड़की से अब मैं जो हूँ बहुत चेंज हो चुकी हूँ। मैं खुद ये रियलाइज कर सकती हूँ, पहले मैं इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं थी, अब मैं बहुत ज्यादा मैच्योर बन चुकी हूँ। पहले मैच्योर नहीं थी, इसलिए मैं कोई भी लोग अगर ये बोल रही है तुम यहाँ से मनी अर्न कर सकती हो, वहां से मनी अर्न कर सकती हो, वो मैं मान लेती थी। लेकिन अब जो मैं मैच्योर बन गई हूँ तो मुझे लगता है ये सब काम करना छोड़ो और खुद की जो एम है उस पर फोकस करना शुरू कर दो। तो मैंने ये किया एंड नाउ आई एम फोकसिंग ओनली जो मुझे पसंद है काम करना, वो मैं काम के लिए मैं फोकस कर रही हूँ। नाउ आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन जो पहले मैं थी, अब मैं मैच्योर बन चुकी हूँ।
कुछ यूट्यूब चैनल ऐसी है जिसके मेरी जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर दी। पहले मैं बहुत ज्यादा व्लॉग्स देखती थी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी एंड मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियो देखती थी। मतलब कोई बुरी वीडियो नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसी वीडियोस में व्लॉग या किसी के ये जो ड्रेस हॉल, मिंत्रा हॉल, ये सब मैं वीडियो देखती थी जिससे मुझे कोई हेल्प नहीं होती थी मेरी लाइफ में। मैं ऐसे ही देखती रहती थी। लेकिन मैं अब ऐसी हो गई हूँ, मैं जो वीडियोस देखती हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ कि वो वीडियोस देखनी मैंने बंद कर दी। कभी कभी माइंड ठीक नहीं होती है तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसी वीडियो भी देखना जरूरी है। अब मैं देखती हूँ लेकिन बहुत कम हो गई है। अब मैं जो वीडियोस देखती हूँ कुछ यूट्यूब चैनल्स ने, मैं अगर हो सके तो मैं इसमें यहाँ पे लगा दूंगी। आप लोग भी अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हो तो आप लोग ये यूट्यूब चैनल्स देखो। ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। एंड मैंने जो अब जो रूटीन मैंने चेंज की है डेली लाइफ की, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आई है। मैं सुबह पहले जल्दी नहीं उठ पाती थी, मैं एकदम मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, लेकिन मैं अब सुबह जल्दी उठने लग गई। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाती है, मैं 8 बज जाती है कभी कभी, लेकिन जब जितना हो सके मैं मॉर्निंग पर्सन बनने की कोशिश कर रही हूँ। डेली वर्कआउट करना, थोड़ी देर वॉक करना एंड मेडिटेशन करना, ये सब मैं अब करती हूँ एंड जो मुझे पसंद है वो करती हूँ। एंड ये सब जो चीजें हैं उसने मेरी लाइफ को बहुत चेंजेस लाई है। एंड मैं अब ऐसी हो चुकी है, मैं अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी हूँ। मैं ये खुद रियलाइज कर सकती हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा निगेटिव थी, मैं कुछ बातें होती है तो, लेकिन मेरे साथ ही ये सब क्यों होती है, मैं बहुत ज्यादा निगेटिव थी, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जब आप मेडिटेशन करोगे ना तब आप रियलाइज कर पाओगे, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे अपनी लाइफ को लेके। एंड इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अपनी इस अर्ली 20s में हो तो प्लीज डू मेडिटेशन, डू वॉक फॉर हाफ एन आवर एंड जो भी है मॉर्निंग जल्दी उठना सीखो। ये सब अगर करोगे तो आप खुद रियलाइज कर सकते हो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस होगी। आई डोंट नो ये वीडियो आप लोग कितने 20s के लोग ही देखेंगे। प्लीज अगर आप देखते हो तो मैंने जो यूट्यूब चैनल सजेस्ट किया है वो चैनल्स देखो। ये आप लोगों की लाइफ बहुत चेंजेस करती है। अगर आप पहले से मेरे बोलने से ही पहले ही आप लोग ये चैनल्स देखती हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखती हो तो देखो, ये बहुत चेंज करेगी लाइफ। ये मेरी 20s की जो प्रॉब्लम थी यही थी, मैं बहुत ज्यादा ऐसे मूडी बन गई थी। पैसा हर वक्त मैं सिर्फ पैसों के बारे में सोच के रहती थी। एंड मैं अपनी लाइफ को लेके, अपनी ड्रीम को लेके मुझे कुछ क्या करनी है बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन मैं अब बहुत ज्यादा मतलब मेरी जो मैं अब वो नहीं हूँ, मतलब मेरी जो कंफ्यूजन थी, मेरी लाइफ की जो कंफ्यूजन थी वो अब कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है। मैंने अब लाइफ में डिसाइड कर लिया मुझे ये करनी है। अगर ये नहीं होगी तो प्लान बी में जाऊंगी। मतलब मैंने डिसाइड कर ली प्लान ए एंड प्लान बी। अगर प्लान ए काम नहीं करेगी तब भी मैं प्लान बी में जाऊंगी। एंड आपकी लाइफ में भी प्लान ए एंड प्लान बी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्लान ए वर्क नहीं करती है तो आप प्लान बी में जाओ। पहले ही प्लान बी में मत जाओ, पहले प्लान ए में काम करो फिर प्लान बी में जाओ। अब मैंने अपनी प्लान ए में भी काम कर रही हूँ। अगर ये काम नहीं करेंगे तो मैं प्लान बी में जाऊंगी। एंड मैंने जो कोचिंग ली हुई उस कोचिंग को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैंने आई गेस 50,000 लगा के वो मैंने कोचिंग ली थी। एंड वो जो कोचिंग है आपको अगर आप उस एग्जाम नहीं भी दोगे तो ये बहुत लॉस नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो जो एग्जाम है उसके लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है स्टेट जॉब के लिए, स्टेट ऑफिसर के लिए, क्योंकि आपकी जनरल लाइफ में वो सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं भी करूंगी उस लाइन में तो मैं ये जो 50,000 की जो मैंने कोचिंग ली हुई है वो मैं तो ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरी जो पापा की मतलब हार्ड वर्क की जो कमाई है वो मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, वो मैं करूंगी। लेकिन मेरी जो ड्रीम है, मैं जो करना चाहती हूँ वो भी मैं करूंगी, क्योंकि लाइफ में अगर मेरी जो ड्रीम है वो नहीं करके मैं कुछ और करने लग गई तो मुझे अब लगता है मैं लाइफ में बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकती, मतलब अपनी उस लाइन में, वर्किंग लाइन में बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगी। इसलिए मुझे लगता है आपकी जो ड्रीम है, आप जो करना चाहती हो, आपको जो करने में खुशी मिलती है वही आप करो। किसी और की बात सुनकर या वो बुरा मान जाएंगे, ये
बुरा मन से कि ये सोच के मत करो। एंड आज मैंने सुबह ही एक यूट्यूब वीडियो देखी है 20s को लेके, मैं यहाँ पे लगा दूंगी वो वीडियो। आप लोग अगर देखना चाहती हो तो देखो, बहुत अच्छी वीडियो है। अपनी 20s में क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए और क्या क्या कर लेना चाहिए अपनी 20s में भी, ये सब बातें उसने बोली है। एंड बहुत अच्छी लगी मुझे ये वीडियो देखने में। अगर आप लोग चाहती हो कि देखना है तो देखो, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी। मैं ये कह सकती हूँ कि ये वीडियो देख के आप लोग तो रिग्रेट नहीं करोगे। तो ये सब बातें थी। आई डोंट नो, मुझे बहुत सारी बातें भी करनी थी, लेकिन जब मैं कैमरा खोल के बैठ जाती हूँ तो बातें क्यों बंद हो जाती है, आई डोंट नो। मैंने जो गलतियां की है अपनी 20s में, आई होप वो आप लोग ना करें। ये वीडियो बनाने की मेरी यही एक मंशा थी कि अब मैंने जो गलतियां की है वो आप लोग ना करें, ये मुझे बोलना था। एंड ये वीडियो बनाने की बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन मैं बना ही नहीं पा रही थी, लेकिन आज फाइनली मैंने बना ली। सो या आज मुझे ये वीडियो बना के बहुत अच्छी लग रही है एंड फाइनली मैं ये वीडियो शूट कर पाई। एंड दिस इज इट, ओके। आई होप अब जो मैंने गलतियां की है वो आप ना करें। सो या दिस इज इट। आई होप आपको अच्छा लगे। और कुछ बातें अगर करनी है एंड कुछ ब्यूटी कंटेंट, स्टोरी टाइम, ये सब वीडियो अगर देखनी है देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पे मेक वीडियो, स्टाइलिंग वीडियोस, अपनी सम स्टोरी टेलिंग वीडियोस ये सब लाती हूँ। आपको ये सब पसंद है देन सब्सक्राइब माय दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।